नारायण 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 नारायण। श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है भय का मूल कारण है कुसंग। सार बात। प्रश्न आया मृत्यु का भय, मृत्यु के भय से छूटे कैसे? क्यों मरने से भय लगता है? मृत्यु का भय का मूल कारण है कुसंग। आप कहेंगे क्या बात है? सूत्र है। कुसंग क्या है? दुरुपयोग का नाम है कुसंग। कुसंग का डेफिनेशन संज्ञा क्या है? दुरुपयोग ही कुसंग है, सदुपयोग ही सत्संग है। सूत्र। अब बात रही क्या हम दुरुपयोग करते हैं? जाने हुए असत, सत नहीं कह रहा हूं, जाने हुए असत और माने हुए अर्थात स्वीकार किए हुए सत। और तीसरी बात, सुने हुए महापुरुषों की आज्ञा। ये तीनों चीज को हम दुरुपयोग करते हैं। विवेक का दुरुपयोग, विश्वास का दुरुपयोग और आज्ञा का दुरुपयोग, ये ही कुसंग है। दृष्टि गई बात की तरफ। हम जानते हैं प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा, जानते हैं, मानते नहीं है। हमारे ज्ञान से शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारे पास में जो ईश्वर ने ज्ञान दिया, पर्याप्त ज्ञान दिया, वो ज्ञान का सदुपयोग होते ही हम तत्वज्ञ हो जाएंगे। हमने जो ज्ञान ईश्वर ने दिया है भरपूर दे के भेजा है, विवेक दे के भेजा है। विवेक ही महान गुरु है, परम गुरु है। परंतु हमने जो जानते हैं उसका आदर नहीं देते, जो स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उसका भी आदर नहीं देते, और जो महापुरुषों से सुनते हैं, आज्ञा मिलती है, उसका भी आदर नहीं। दुरुपयोग का नाम है कुसंग। और कुसंग के कारण से हमको मृत्यु से भय होता है। भय होता है असुर को। ध्यान देना, कितना भी बलवान क्यों नहीं हो, असुर सदा डरता रहता है, भय रहता है और निर्भय रहता है। निर्भयता मिलती है भक्त को। दैवी संपत्ति का पहला लक्षण क्या है? देव कौन है? भगवान। जो भगवान का है उनको भय कैसा? दैवी संपत्ति का पहला लक्षण है अभयम सत्व संशुद्धि। अभय है, जो अपना स्वरूप में बैठा है, भय कैसा? जो योग में बैठा है, स्थित है, भय कैसा?
जो स्व में प्रतिष्ठित है भय कैसा, और जो चरणस्थ है, मां की गोद में बैठा है, भगवान के पावन चरण में बैठा है, भय कैसा। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की भाषा में जीने की इच्छा और मरने का भय, ये महान कुसंग है। जीने की इच्छा, व्यक्ति जीना चाहता है, मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं। हमारी आयु कितनी जानते हो? हमारे आयु कितनी है? एक बार बताए थे अभी कुछ दिन पहले, हमारा आयु भगवान की आयु जितनी है, हमारा आयु इतनी है। भगवान का एक नाम है अनादि, एक नाम है अनंत। अमर, हाँ अनादि है और अनंत है और अमर है और अजीत है। हार नहीं सकते, समझ रहे ना? मर नहीं सकते। हमारे तो मरने से डरते हैं। अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए। हम अविनाशी के बालक है, हम ना मर सकते ना कोई मार सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। किसी भी दृष्टि से देखो ना, भय होती है कुसंग से। जीने की इच्छा, मरने का भय, ये सबसे बड़ा कुसंग है। और मूल में है कुसंग होता है दुरुपयोग से। हमने अपना ज्ञान का दुरुपयोग किया, वस्तुओं का दुरुपयोग किया, परिस्थितियों का दुरुपयोग किया, विवेक का दुरुपयोग किया, विचारों का दुरुपयोग किया, विश्वास का दुरुपयोग किया, आज्ञा का दुरुपयोग किया, बहुत कर लिया। इस दुरुपयोग का फल ये सब है। मृत्यु क्या है? प्रमाद एवं मृत्यु। महाभारत में आया है प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद क्या है और आलस्य क्या है? आलस्य शत्रु है, प्रमाद मृत्यु है। मनुष्याणाम शरीरस्थो आलस्य एवं महान शत्रु। आलस्य ही महान शत्रु है। करना लायक काम नहीं करना, यह है आलस्य। और नहीं करना लायक कार्य को करना, यह है प्रमाद। नहीं करना लायक कार्य को करना। हमारे काम है सत्संग का, चलो बाद में चलते। अरे बारिश हो रही है ना, इसलिए बाद में जाएंगे। अभी ठंडी पड़ रही है ना, बाद में उठेंगे। क्या सूर्य भगवान ने कभी आलस्य किया? महापुरुष ने कभी आलस्य किया? बारिश यदि आप अपना नियम निभा रहे, हम अपना नियम को क्यों छोड़ दे? बारिश नहीं सोच रहा है सत्संग में जा रहे, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं। अगर बारिश अपने नियम में पक्का है तो हम भी तो अपने नियम में पक्का होना चाहिए। महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई है। कहे रात्रि आने के बाद में जो संध्या आती है, रात्रि आती है, क्या हम रोते हैं? भय लगता है? तैयार है दिन की पर रात्रि ये तो आने वाली है, हम प्रकाश बिजली करंट चालू करते हैं, भय नहीं लगता। देखो एक गहरी बात बता रहा हूं, भय है दो प्रकार का। भय है दो प्रकार का, एक है आउटर फियर, एक है इंटरनल फियर। एक है आउटर माने बाह्य डर, और एक है भीतरी डर। बाह्य डर जैसे बैठे छिपकिल गिर गई, ये छिपकिल के क्या हम उठ गए, कोई सांप को देखे एक डर लगा, ये तो आउटर। परंतु कोई गलत काम करते हैं तो भीतर से डर लगता है। जब कोई बच्चा सिगरेट पीता है देखता, इंटरनल फियर। कोई मोबाइल लिया है और मोबाइल में गलत साइड में जाएगा, कुंडी लगाएगा, कोई तो आया नहीं अभी, डर किस बात की?
कारण क्या है? सोचेगा कोई देख लेगा तो, अरे भैया डर कैसे, रावण जैसे पृथ्वी विजयी जब चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी, सारे देवताओं को अपने सिंहासन की पहिया में जिनने बांध के रखा था, लेकिन वो जब चोरी करने के लिए जाता है, कैसे जाता है? इधर उधर स्वान की तरह देखता है। ऐसे पृथ्वी विजयी रावण को भी डर लगेगा, जो गलत काम करेगा, गलत विचार रखेगा, गलत चिंतन करेगा, वो अंदर में डर घुस जाएगा। डर क्या है? हमारे अंतरात्मा में प्रभु चेताते हैं, एक काम मत कर, भय रूप में कालोस्मी, मैं काल हूं, भय के रूप में प्रभु आकर के चेताते हैं, गलत काम मत करना। समझ रहे ना? इंटरनल फियर ये भय है ना? नहीं, जब भीतर की आवाज नहीं सुनोगे तो मन की आवाज सुनोगे, तो फिर तो सुनो सबकी आवाज। इसलिए भय जो होता है, देखो कर्तव्यच्युत होने वाला व्यक्ति को भय लगता है। अपना सही कर्तव्य जो उन्होंने किया ही नहीं, उनको भय लगेगा। मैं अपना कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन करूं, क्यों भय लगेगा? मैंने किसी से कुछ चाहा ही नहीं, तो क्यों भय लगेगा? मेरा जीवन, सबको सोचना चाहिए मेरा जीवन देने के लिए है, देने के लिए मेरा निर्माण हुआ है, लेने के लिए नहीं है। इंसान का, मानव का जन्म केवल देने के लिए। किसको देने के लिए? सबको। ये त्रिलोकी को प्रसन्न कर सकता मानव, त्रिलोकी की सेवा कर सकता है। ना देवता सेवा कर पाएंगे, ना राक्षस सेवा कर पाएंगे, ना स्वर्ग में सेवा होगी, ना नरक में सेवा होगी। स्वर्ग तो भोग योनि है, नरक भोग योनि। मानव को छोड़ देने से सब कोई भोग योनि है। और भोग योनि मतलब जो लेता है वो है भोगी, जो देता है वो है योगी। भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव, योगी भव, तुम योगी बन जा। अरे योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समे युक्त तमो मतः। तुम योगी भव। और कौन सी योगी? कि मेरे प्रेम योगी बन जाओ। ऐसे महाराज हम भोगी नहीं हैं, हम संसारी नहीं हैं। संसार में रहते हैं लेकिन संसारी नहीं हैं। हम भोग सामग्री के पास में रहते हैं लेकिन भोगी नहीं हैं। ये सामग्री मिली है सदुपयोग करने के लिए। सदुपयोग ही सत्संग है, दुरुपयोग ही कुसंग है। जो कुसंग करता है उसको डर लगता है। कुसंग ही मृत्यु है। व्यक्ति को कोई नहीं मारता, व्यक्ति को अपना भय मार जाता है। भय होता है कुसंग से, सही ना? नहीं, व्यक्ति को कोई नहीं मारता। क्यों मारेगा? कौन मारेगा? व्यक्ति खुद अपने पापों से, अपने कुसंग से मरता है। अंतरात्मा में भय होता है। महाराज चाहे दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाए, यदि आपके अंदर में आत्मबल है, भगवत बल है, कृपा का बल है, तो कोई आपको भयभीत नहीं करा सकते, कोई भी आपको डरा नहीं सकते। और दुनिया भले आपके सपोर्ट में खड़े हो जाए, यदि आप अंदर में गलत है तो कचोड़ता रहेगा। भय, आपका भय खुद को खुद खा जाएगा। सही ना? नहीं, इसलिए मूल सार बातें है, ये मृत्यु की भय से कैसे छूटे? कि कुसंग छोड़ने से। कुसंग क्या है? दुरुपयोग ही कुसंग है। क्या दुरुपयोग करते हैं? जाने हुए असत का हमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, विवेक का दुरुपयोग किया, विश्वास का दुरुपयोग किया, और सबसे बड़ी बात महापुरुषों की आज्ञा का दुरुपयोग किया। तो हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आती है, कहे जीव कर लेना, महापुरुष हमारे हितैषी है। कल बताया था, ये विश्वास करो मेरा अहित कर नहीं सकते। सूर्य इधर से उधर हो सकता, बारी मथे घृत हो बरु सिकताते बरु तेल।
ऐसे बड़ो असंभव संभव हो सकता है, लेकिन मेरे महाराज जी मेरा कभी अहित नहीं कर सकते, ये स्वीकार कर लो। ये सर्वोपरि सत्संग है। और ये सत्संग करते ही प्रभु विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। ये सत्संग करते ही मेरा अहित नहीं कर सकते, उनकी बात को मैं मान लूंगा, तो फिर इस तत्वज्ञानी हो जाएंगे। ये सत्संग करते ही वास्तव में जीवन में हमको जो चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा। हे नाम, हे मेरे नाम, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। जो बाहर घूमता है उसको डर लगता है, जो अपने घर पे गोद में बैठा है डर किस बात की, वो डर को भी डरा देगा। नारायण नारायण नारायण।